वह बजट में उन्हें स्थान दिया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना के लिए धनराशि एक फंड की स्थापना की गई है। यहाँ पे हम लोग पहले से ही एमएसपी का लाभ धान, गेहूं और अन्य फसली के लिए किसानों को उपलब्ध कराते रहे हैं, लेकिन आलू, टमाटर, प्याज आदि फसलों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था अब तक नहीं थी। इस बजट में हम लोगों ने अपने अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए भाव स्थिरता कोष की स्थापना भी की है और उस कोष के लिए भी व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो देश के लिए विजन है कि हम फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड में कमी लाते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकें। प्राकृतिक खेती की दिशा से उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पहले से ही अपनी कार्य योजना बनाई थी और उस कार्यक्रम के तहत यहाँ पे ट्रेनिंग के कुछ विशेष कार्यक्रम भी चले थे। प्रदेश में इस समय हजारों किसान ऐसे हैं जो प्राकृतिक खेती के साथ जुड़े हैं। उनके लिए टेस्टिंग लैब की स्थापना भी हर कमिश्नरी स्तर पर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। लेकिन अगले 5 वर्ष के लिए संपूर्ण बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती योजना के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी हम लोगों ने इस योजना में लिया है। इससे पहले गंगा के किनारे के जो 5-5 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र हैं, भारत सरकार के साथ मिलकर के इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र में एक और घोषणा हम लोगों ने की थी, वह थी किसानों के सिंचाई की योजना की व्यवस्था अगले 5 वर्ष के अंदर यानी 0 तक पहुंचाना, फ्री में उन्हें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए हम लोग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत निःशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। 15,000 से अधिक सोलर पैनल की कार्रवाई को इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने इस बजट का हिस्सा बनाया है, जिसका लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त होगा। इसके अलावा प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो अन्नदाता किसानों के दिल से अन्य जो तमाम घोषणाएं की हैं, जो इस बजट में हम लोगों ने इसे स्थान दिया है, जो प्रस्ताव दिए हैं, उसमें एमएसपी का लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए बजट का प्रावधान सिंचाई की अवशेष परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही 1000 करोड़ रुपए की लागत से लघु सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी एक विशेष प्रावधान इसमें दिया गया है। निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना के अंतर्गत नाविकों के लिए नाव खरीद के लिए 40% तक सब्सिडी उपलब्ध करवाने की भी योजना हम लोगों ने इसके साथ ली है। और प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत एक गरीब कल्याण कार्ड भी जारी करने के लिए संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना को भी हम लोगों ने लिया है, जिससे पता लग सके कौन परिवार ऐसा है कि जो योजनाओं में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से भी वंचित रह गया है और फिर उसके लिए एक स्पेशल स्कीम चलाना है। दूसरा, प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन और स्वरोजगार के सृजन के लिए हर परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जुड़े, इसके सर्वेक्षण के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है। एमबीबीएस और पीजी की सीटें पिछले 5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर दुगनी हुई हैं। इसको दुगनी करने के लिए, इसको उससे भी ज़्यादा करने के लिए हम लोगों ने
बजट में प्रावधान किया है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना करने के लिए भी आवश्यक धनराशि की व्यवस्था इसमें की गई है। प्रदेश के अंदर वे असेवित जनपद जहां पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण की कल्पना कोई सोचता भी नहीं था, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी और अमेठी, वहां पर भी उसके लिए बजट का प्रावधान इस बजट में हम लोगों ने किया है। बुजुर्ग पुजारियों के लिए, संतों के लिए और उस तबके के लिए जो अब तक उपेक्षित था, एक पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन की कार्रवाई और उसके माध्यम से पुरोहित्य कला को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनके समग्र विकास और प्रोत्साहन के लिए भी एक बोर्ड के गठन के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इसमें लिया है। प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए खासतौर पर हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की और इसके तहत हम अपने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। स्नातक और स्नातक हर युवा को इसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सामूहिक विवाह योजना के लिए भी, जिसमें हम 51,000 रुपये गरीब कन्याओं की शादी के लिए, किसी भी जाति मत मजहब से जुड़ी हुई कन्या हो, 51,000 रुपये हम उसके लिए उपलब्ध करवाते हैं। तो वह उसके लिए भी विगत वर्ष तक प्रतिवर्ष 250 रुपये हुआ करता था। इस बार हम लोगों ने इस राशि को बढ़ा करके 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। निराश्रित महिला पेंशन की योजना 300 से बढ़ा करके 1,000 रुपया किया गया है और इसके लिए भी जो पहले धनराशि गत वर्ष तक 1812 करोड़ हुआ करती थी, इस राशि को बढ़ा करके 4,032 करोड़ रुपए किया गया है। प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए हर जनपद में अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था, जिससे वह अखिल भारतीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए स्थानीय स्तर पर उसकी ट्रेनिंग हो सके, उसे कोचिंग की सुविधा फ्री में उपलब्ध हो सके। इसके लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। वृद्धावस्था पेंशन की राशि गत वर्ष तक ये राशि 3600 करोड़ रुपए सालाना हुआ करती थी। इस बार इसको बढ़ा करके 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की इसमें बढ़ोतरी की है। यह राशि भी पहले उन बुजुर्गों को 300 रुपये मिलती थी, फिर वो बढ़ा करके 500 हमारी सरकार ने किया और उसे इस समय 1,000 रुपये करने का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश के अंदर जो शुगर मिल है, चीनी उद्योग में विगत कुछ वर्षों के दौरान, पिछले 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश ने देश में बहुत अग्रणी भूमिका में काम किया है। यहाँ तक कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी हमने प्रदेश में चीनी मिलों को बंद नहीं होने दिया। गन्ना किसान के मन में उसके प्रति एक विशेष उत्साह भी है कि पहली बार ऐसे देखने को मिला जब कि सरकार अपने स्तर पर इनिशिएटिव लेकर के गन्ना किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है। हम लोगों ने पिछले बार 3 चीनी मिलों की नई स्थापना की थी। इसमें रमाला चीनी मिल, मुंडेरवा चीनी मिल और पिपराइच चीनी मिल। इसके अलावा कुछ चीनी मिलों को जो बंद थे उनको हमने प्रारंभ किया। इस बार भी लगभग 6 ऐसी चीनी मिलों के लिए जो जर्जर स्थिति में हैं, उनके एक्सपेंशन और वहां उनके आधुनिकीकरण की कार्रवाई को भी सरकार ने अपने हाथ में लिया है, जिसमें क्षमता विस्तार के साथ साथ वहां पर आधुनिक चीनी मिलें लग सकें। ये प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हैं। उसमें सांथा है, ननौता है, आपके छाता चीनी मिल है, बुड़वल है। इसी के साथ ही जो मोहद्दीनपुर मेरठ की चीनी मिल है, उसमें डिस्टिलरी की स्थापना की कार्रवाई को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है। मित्रों, 2019 का
प्रयागराज कुंभ उत्तर प्रदेश और देश और दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाया। यह हमारा सौभाग्य है 2025 में फिर महाकुंभ का आयोजन होगा। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। हमारी सरकार अभी से इसकी तैयारी प्रारंभ करने जा रही है और इसके लिए हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। इसके लिए एक अलग से मत खोल करके प्रयागराज कुंभ को फिर से ऐतिहासिक बना करके देश और दुनिया का एक यूनिक इवेंट के रूप में से प्रस्तुत करने के लिए यह व्यवस्था भी इसमें की गई है। लोक परंपरा और लोक संस्कृति किसी भी सांस्कृतिक विरासत की आधार होती है। लोक गाथा, लोक परंपरा इस संस्कृति की आत्मा होती है। प्रदेश इस दिश से बहुत समृद्ध है कि यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली जाती है, अवध और इसके आसपास के क्षेत्र में अवधी बोली जाती है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट गुरुवार को पेश किया गया है। योगी सरकार के बजट पिटारे में करीब 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि 15 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है। बजट में किसानों को प्राथमिकता दी गई है और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली सुविधा देने का ऐलान किया गया है। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान किया गया है, जिसमें 1800 करोड़ रुपए खर्च आएगा और सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में यूपी सबसे आगे है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 22,50,000 आवास की स्वीकृति मिली है। महिला समर्थन योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट पेश किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत बालिकाओं को मुफ्त स्कूटी वितरित करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा बजट में 3 करोड़ श्रमिकों के लिए भत्ता देने की बात कही गई। वित्त मंत्री ने कहा है कि 67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन का लाभ मिलेगा, जबकि निराश्रित महिला पेंशन के लिए 1,000 रुपया देने की बात कही गई है। सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति से लाभान्वित 2023 के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना विकास, शिक्षा तथा पेयजल की योजनाओं के विकास हेतु संचालित मल्टी सेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट्स प्लान के विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल 508 करोड़ 18 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। न्याय उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ पीठ के निर्माण कार्यों हेतु 705 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधीनस्थ न्यायालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि में पंजीकृत ऐसे अधिवक्ता जो अपने पंजीकरण की 30 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हैं को पूर्व में अधिवक्ता कल्याण निधि से धनराशि रुपए 1.50 लाख दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अंतरण के लिए 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर्स की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कतिपय जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य एवं रसद अंत्योदय एवं पात्रग्रस्ती कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न, साबुत चना, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल तथा आयोडाइज्ड नमक एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क LPG सिलेंडर रिफिल वितरण हेतु 6571 करोड़ 13 लाख रुपए की व्यवस्था की जाती है। महिला एवं बाल विकास मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपए की सहायता
PFMS के माध्यम से प्रदान की जा रही है। अब तक 12,68,000 लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में योजना हेतु 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पोषाहार हेतु 1675 करोड़ 29 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी वर्गों के गरीब परिवारों की कन्याओं हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब तक 1,74,326 जोड़ों तथा श्रमिकों की कन्याओं के विवाह के लिए संचालित कन्या विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत लगभग 94,000 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस उद्देश्य के लिए मिशन शक्ति को पूरे राज्य में व्यापक रूप से लागू किया गया है और हम इसके चौथे चरण में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में तैयार किया गया बजट सदन के सम्मुख प्रस्तुत है। हमने अपने संसाधनों को विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं के लिए इस प्रकार संतुलित ढंग से आवंटित किया है कि न केवल उन क्षेत्रों में विकास हो, अभी विभिन्न क्षेत्र अंत्योदय रूप में से समग्र विकास में योगदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जा से परिपूर्ण नेतृत्व में हम अपराधियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेंगे। हम महिलाओं, बच्चों और युवाओं को सशक्त बनाएंगे। हम कृषि निर्माण, अवस्थापना, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान। बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए बजट में विशेष घोषणा की है। इस समय हजारों किसान ऐसे हैं जो प्राकृतिक खेती के साथ जुड़े हैं। उनके लिए टेस्टिंग लैब की स्थापना भी हर कमिश्नरी स्तर पर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। लेकिन अगले 5 वर्ष के लिए संपूर्ण बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती योजना के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी हम लोगों ने इस योजना में लिया है। इससे पहले गंगा के किनारे के जो 5-5 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र हैं, भारत सरकार के साथ मिलकर के इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। किसानों के लिए सिंचाई की योजना की व्यवस्था अगले 5 वर्ष के अंदर यानी 0 तक पहुंचाना, फ्री में उन्हें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए हम लोग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत निःशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। 15,000 से अधिक सोलर पैनल की कार्रवाई को इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने इस बजट का हिस्सा बनाया है। निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना के अंतर्गत नाविकों के लिए नाव खरीद के लिए 40% तक सब्सिडी उपलब्ध करवाने की भी योजना हम लोगों ने इसके साथ ली है। और प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत एक गरीब कल्याण कार्ड भी जारी करने के लिए संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना को भी हम लोगों ने लिया है, जिससे पता लग सके कौन परिवार ऐसा है कि जो योजनाओं में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से भी वंचित रह गया है और फिर उसके लिए एक स्पेशल स्कीम चलाना है। और ताज़ा अपडेट के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता। आलोक, इस आज के बजट को आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़े आंकड़े का बजट जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरा?